देखिए हम लोग क्या पढ़े थे बेटा, क्या पढ़े थे बताइए। अगर एक वायर है, दो पहले एक वायर है, इसका लेंथ L है, इसका रेजिस्टेंस R1 है मान लो, इसकी सर, आप रजिस्टिविटी श्रुति को आवाज दे रहे थे ना, तो उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसका मुझे अभी कॉल आया था। किसका किसका? सर, श्रुति का। अच्छा ठीक, इसका लेंथ L है, ठीक है। तो हाँ, पहली बात कंग्रेचुलेशंस अथर्व चौबे, थैंक यू। सभी बच्चे बोलो अथर्व चौबे को कंग्रेचुलेशंस। Congratulations. Congratulations. कंग्रेचुलेशंस भी लग रहा है कि एकदम सोच सोच के दे रहा है। सुनो अब देखो मेरी बात सुनो सर, पर किस बात के लिए सर? किस बात के लिए? अथर्व चौबे ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है होमी भाभा एग्जाम में। चलिए रेजिस्टेंस जानते हैं R इक्वल टू रो L बाई A, जानते हैं बेटा, थोड़ा फास्ट जाने क्योंकि बहुत कुछ आगे करना। अगर हम दो रेजिस्टेंस की बात करें तो R1 इक्वल टू रो L1 बाई A1, सही है ना बेटा, जल्दी बोलो, रिप्लाई करो। और R2 की बात करें तो रो L2 बाई A2, हम जो कि मैं बता चुका हूं, हमने आगे चल के बताया था डिराइव के टाइम, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं क्योंकि डिराइव करूंगा यही चीज लंबा चलेगा। तो R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद होगा बताए थे L स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर, बताए थे क्या? यस सर बताए। एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का स्क्वायर, बता चुका हूं बेटा, हाँ या ना? Yes, sir. यस क्या सर। दोनों कंडीशन याद है आपको? यस सर याद है। बस Yes, sir. इसी दोनों कंसेप्ट पे जेई हो या नीट हो, हर साल लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक परसेंटेज बेस पे भी, एक परसेंटेज पे भी, वो भी बताता हूं, रब करूं। जी सर। परसेंटेज पे कैसे निकाला जाता है, मान लो कि कुछ दिया हो तो परसेंटेज में बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। जैसे मान लो कि एक सपोज R1 दिया है एंड R2 दिया है और बोला है कि परसेंटेज निकालें, तो परसेंटेज क्या होगा? R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100, इसको कहेंगे परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज क्या कहेंगे? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, क्या बोलेंगे? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। जल्दी लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अब इसको कैसे निकालेंगे ये भी बताता हूं, सुनो। क्या मैं रब करूं? क्या मैं रब करूं? एक मिनट से, एक मिनट से। Yes, sir. सपोज केस फर्स्ट लेता हूं, सपोज लिखो केस फर्स्ट। आपने यही बोला ना बेटा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, यह आप जानते हैं, क्या यह जानते हैं? No, sir. यस। R2 बाई R1 क्या हो जाएगा? R2 बाई R1 क्या हो जाएगा? L2 स्क्वायर बाई L1 अपॉन L1 स्क्वायर हो जाएगा क्या? ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? R2 बाई R1 इक्वल टू L2 स्क्वायर बाई L1, ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। दोनों तरफ -1 कर दो, दोनों तरफ। क्या कर सकते हैं?
यस सर, कर सकते हैं। अब देखिए यह -1 इधर भी किए, -1 इधर भी किए, कोई वैल्यू में फर्क आया क्या? इसके वैल्यू में फर्क आया क्या? नहीं सर। नहीं। तो इधर -1 की, इधर -1, अब कैलकुलेट करिए, देखिए तो क्या आएगा। एलसीएम इसके नीचे या इसके नीचे कुछ, इसको कैसे लिख सकते हैं देखो तो, R2/R1 1 को लिख सकते हैं क्या? R1/R1, हाँ या ना? 1 को यस सर। इक्वल Yes, टू, sir. सिमिलरली यहाँ पे 1 है, 1 को लिख सकते हैं क्या? इस 1 को ऐसे Yes, लिख sir. सकते हैं क्या? यस सर, लिख सकते हैं। इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा? देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, Yes, sir. देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. चलो अब आगे आ रहे, इधर आ रहे। यह हुआ R2 - R1/R1 और यह हुआ L2² - L1²/L1²। ध्यान दीजिए, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा? देखो तो ऐसे आ जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, इसको, sir. यस सर। इसको आपने क्या बोला था? अभी बोला था, इसको क्या बोला था? परसेंट चेंज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। क्या बोला था? Percentage change in resistance। resistance. जल्दी लिखिए, यहां तक लिखिए तो, यहां तक लिखिए तो। हो गया सर। क्या मैं इधर का रफ करूं? जी sir. यस। Yes. तो देखिए तो आप लिखोगे R2 - R1/R1 into 100 इक्वल टू L2² - L1² into 100। और इसी को आप बोलते हो, क्या बोलते हो? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। कितना आ जाएगा बेटा? L2² - L1² into 100। 100। यह जेईई नीट में बहुत बार, एक दो बार नहीं, अनकाउंटेबल बार क्वेश्चन पूछा है। क्या मैं रब करूं? Yes, sir. यस सर। पूरा रब कर रहा हूं। Yes, यस sir. सर। चलिए केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर बताया गया है। यस सर, Yes, बताएं। sir. तो देखिए तो, ध्यान दीजिए इधर, रुकिए। R2/R1 इक्वल टू A1/A1² लिख सकता हूं। Yes, sir. यस सर। क्या सभी बच्चे क्लियर है? नहीं है? Yes, sir. यह कंसेप्ट सभी बच्चे क्लियर है? नहीं है? यस सर। अब परसेंटेज चेंज निकालना है, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों 100 तरफ multiply। -1 कर देंगे। करेंगे। जी sir. अब क्या आ जाएगा? 1 को क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। यहां पे 1 को क्या लिखेंगे? R1/R1। क्या सभी बच्चे, यहाँ पे देखो R1/R1 और यहाँ पे A2²/A2² लिखा 1 को। एलसीएम क्या आएगा?
देखिए तो क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. बेटा रे अब इसमें दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया? बेटा रे इसको क्या बोलेंगे? Percentage change in resistance. हाँ, इसके पहले वाला फॉर्मूला किसमें रिलेशन था? लेंथ में। और अभी वाला फॉर्मूला किसमें रिलेशन है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पढ़ूं आगे? Yes, sir. क्या मैं इधर करप कर दूं सब? Yes, sir. तो लिखिए, लिखिए परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा बेटा? R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100 इक्वल टू A1 स्क्वायर माइनस इंटू 100। स्टार मार दो। चलो बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. चल अब आगे आ रहे हैं क्वेश्चन पे। लिखो नीट 2013 का मैं रब कर दूं साहब। Yes, sir. Yes, sir. लिखो नीट 2013, नीट 2013 क्वेश्चन लिखो a wire of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length. The resistance of stretched wire would be option A 4 ohm, 8 ohm, 16 ohm and 2 ohm। बनेगा? Sir, 4 ohm के बाद आपने क्या लिखा है? 4 ohm, 8 ohm, 16 ohm, 2 ohm। नहीं सर, एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में। 4 ohm is stretched to twice its original length. The resistance of stretched wire would be
Sir, option C, 16 ohm. देखो बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन, अब इससे सिंपल नहीं हो सकता। कितना क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। सही है, सही है। बता दूं क्या? मैं बता दूं? Yes, sir. चल आपको एक चीज तो पता है, क्या पता है? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। कोई डाउट? No, sir. अगर हम बात करें R1 बाई R2 इक्वल टू L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर, सही है? या L1 Yes, बाई sir. L2 का होल स्क्वायर? कोई दिक्कत? No, sir. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि L2 जो है, L2 लेंथ 2, वह फर्स्ट का ट्वाइस है, ये ना बोला है? L2 जो है L1 का ट्वाइस है, हाँ या ना? Yes, sir. इसका वैल्यू पुट करो। कितना आ जाएगा? क्या यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. R1 हुआ। दिया हुआ है कितना? 4 ohm. 4 ohm. कितना आ जाएगा R2 इक्वल टू? 16 ohms. ये बात समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. कितना आ गया R2? क्या बहुत टफ क्वेश्चन था रे भाई? क्या बहुत टफ क्वेश्चन लगा तुम लोग को? नहीं, sir. अब इससे आसान क्या क्वेश्चन होगा? एक बेटा, एक फोन आ रहा है, मैं फोन पिकअप कर लेता हूँ। हेलो हेलो, हाँ मैं गुड इवनिंग, पांडे से बोल रहा हूँ। हाँ मुझे गायकवाड़ सर से बात करनी थी। तो मैं अभी क्लास में था, मैं 9 बजे कॉल करूं क्या? ठीक है, थैंक यू, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। चलिए, क्या मैं बोल रहा था? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। 2008 नीट, 2008 नीट क्वेश्चन लिखिए। A wire of a certain material is stressed slowly be 10%, 10% its new resistance, its new resistance and specific resistance become
respectively. Option A 1.2 times, 1.3 times. Option B 1.21 times. Same. C both remain same. D 1.1 times, 1.1 times. आपसे बनेगा। देखिए यहाँ पे परसेंटेज दिया है, अभी आपको सिखाया था परसेंटेज, सिखाया था। Yes, sir. बनाइए। Yes, sir. यार एक दो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन है लाइन से, वही सब उसी पे बेस्ड क्वेश्चन ही दिख रहा है मेरे को। 2004 में भी पूछा है। सर ऑप्शन बी। अब पता नहीं, देखना पड़ेगा। ट्राई कर लीजिए, मैं बताता हूँ, देख लेता हूँ। बता दूं क्या बच्चे? Yes, sir. बता दूं? Yes, sir. चलिए। व्हाट अबाउट रेस्ट स्टूडेंट्स? कुछ और बच्चों का कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है बेटा। यस सर। आप लोग रेस्ट बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हो? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं रे बेटा? आ रहा है सर, समझ में। यस सर, आ रहा है। तो तुम लोग मरे मरे से हो यार, मेरे को भी मारोगे क्या? रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं क्लास बंद कर दूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। चलो बता रहा हूं। अथर्व चौबे बना नहीं बना? सर ट्राई कर रहा हूँ। क्या आएगा भाई? क्या क्वेश्चन क्या कर रही बताइए पहले। क्वेश्चन क्या है? A wire of a certain material is stressed। देखिए एक वायर है, इसका रो दिया है, लेंथ एल दिया है, समझिए मेरी बात पहले, और इसको स्ट्रेस किया गया, बढ़ाया गया। कितना? L2 है जो 10% L1 से ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है बेटा? L2 Yes, जब sir. एक्सपेंड किया गया, कितना एक्सपेंड किया गया? L1 का 10% ना, हाँ 10%। कैसे निकालेंगे? L1 मतलब L प्लस L इंटू 10/100। क्या यह सभी बच्चे क्लियर है? L1 का 10%। ये बात समझ में आया नहीं आया? आया है सर। कितना आ जाएगा? Yes, sir. आया. L1 प्लस L1/100 10 कितना आ जाएगा? 11L/10। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. L2 भी निकल गया, L1 पता है, L1 इक्वल टू L। अब बताइए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? क्या हम जानते हैं बेटा? Yes, sir. क्या होगा? Yes, sir. R2/R1 इक्वल टू L2/L1 का होल। क्लियर बेटा? Yes, sir. जी sir. अब L2 कितना है बेटा? हमने निकाला है, कितना? 11L/10. 11L/10. और L1 कितना है बेटा? L.
L. का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. sir. एल Yes, sir, आ रहा है। बचा कितना? 11 11 upon 11/10. 11/11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 121/100. हाँ, इसको मैं रब कर दूं ऊपर का, अगर आपकी इजाजत हो तो। yes sir. सर बेटा सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे मेरे एकदम यहाँ पे। एकदम ऐसे मत बोलो, ये बोलो कि एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए, ठीक है ना? मैं अभी करता हूँ, मैं इसको सॉल्व कर लूं तो कर देता हूँ, ठीक है ना? मैं इसको सॉल्व करने के बाद फिर से कर देता हूं। चलेगा? yes sir. R2/R1 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121 121. 10 का स्क्वायर कितना 100. होगा? क्या क्लियर है? Yes, sir. yes sir. R2 equal to 1.21 R1 होगा होगा। yes sir. होगा। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन और Yes. मैं बता रहा हूँ, फिर से इसको बताऊंगा। और एक मेरा और क्वेश्चन है, इसका रेजिस्टिविटी चेंज होगा या वही रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा, वही रहेगा। वही रहेगा। अब बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? आपके पास ऑप्शन कॉपी में, बताइए कौन होगा? और both are same. मार खाएगी, तुरंत मार खाएगी, तुरंत मार खाएगी। R2 R1 सेम है क्या? नो सर। R2 इक्वल टू कितना R1 है? 121 और 1.1. रो 1 इक्वल टू क्या होगा? row 2 रो तो क्या 2. ऑप्शन होगा? देखो ना, आपके ऑप्शन में है, दिया हुआ है। बी क्या लिखा हुआ है? पढ़ो तो बी क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में? पढ़ो ना। ये भगवान, बी ऑप्शन क्या है? पढ़ो तो सही। बी क्या कर रहा है कि 1.21 टाइम्स, मतलब R1 का इतना टाइम्स होगा, और सेकंड में दिया है कि रेजिस्टिविटी सेम होगा। यही ना बोल रहा है बी में? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर. आ रही है सर, आ रही है। तो फिर क्या आंसर होगा? बी होगा ना भाई? जी सर. चल फिर से मैं इसको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को फिर से मैं सॉल्व कर। सुनिए सुनिए, कह रहा है बेटा, एक वायर है, इसका लेंथ L1 इक्वल टू L दिया है, ठीक है? ठीक है बेटा? इसका रेजिस्टेंस sir. R1 है और इसकी रेजिस्टिविटी रो है। क्लियर हुआ बेटा? yes अब sir. इसको स्ट्रेस्ड किया गया किस प्रकार? इसका रेजिस्टेंस R2 हो गया, और यह चेंज होगा कि नहीं रो? नहीं। नो सर। लेकिन लेंथ चेंज हो गया। लेंथ कितना चेंज हुआ? L1 का 10% ज्यादा। L1 मतलब L प्लस L इंटू 10/100। क्या क्लियर है या नहीं? yes sir. clear है. तो कितना आ जाएगा बेटा? 1 upon 10 L plus L upon 10. 11L/10। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? yes sir. सभी Yes, बच्चे sir. क्लियर हैं? yes sir. बेटा ने अभी कुछ देर पहले मैंने बताया R2/R1 इक्वल टू L2/L1 का स्क्वायर। क्या क्लियर है इस बात को लेकर? yes sir. L2 कितना आ गया बेटा? 11 L upon 10. और L1 कितना है बेटा? L. L L से L कैंसिल। कितना आ जाएगा? R2/R1 कितना आ जाएगा? 11 स्क्वायर 121 upon 11 स्क्वायर
अपॉन 10 स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना आता है? 121 upon 100. 100 डिवीजन करने पे क्या आएगा? 1.21 1.21 21 नहीं पढ़ते, 1.21 पॉइंट के बाद हमेशा नंबर पढ़ते। प्रजक्ता समझ में आया बेटा? Yes, sir. सभी बच्चे को समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. नीट एंड क्लीन, कोई Yes, डाउट? sir. No, sir. No, sir. अगर यही क्वेश्चन 10% या स्ट्रेस्ड का बोला है, कंप्रेस्ड हो जाए तो क्या होगा? लिखो सेम क्वेश्चन को कंप्रेस 10% कंप्रेस्ड ऑफ ओरिजिनल लेंथ, तब बताओ क्या होगा, सॉल्व करो। यह स्ट्रेस था ना, बढ़ा था लेंथ ना, अब 10% घटेगा तो क्या होगा? बनाओ जल्दी बनाओ, बनाइए। 0.81 अच्छा मुझे नहीं पता, सॉल्व करना पड़ेगा, मैं अपने से बोला क्वेश्चन करिए। अच्छा एक बात और आप सभी लोग से बोल रहा हूँ बेटा रे, जिनका जिनका फीस नहीं आया है दे दीजिए। मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है टीचर्स लोग का पेमेंट करने में, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग पेरेंट्स से बोल दीजिए कि ताकि फीस दे दें, ठीक है ना? Okay, sir. ठीक है बेटा, मैं बता दूं? Yes, sir. क्वेश्चन कह रहा है कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड का मतलब लेंथ छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा सर। छोटा L2 का वैल्यू क्या होगा, कोई बच्चा बता दे? माइनस 9/10 L1 9L अपॉन कितना आ जाएगा 9L भाई? upon 10. कितना आ जाएगा भाई? 9L अपॉन 9L upon 10 क्लियर? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? Yes, sir. R1 बाई R2 इक्वल टू, नहीं चलो R2 बाई R1 इक्वल टू L2 बाई L1 का स्क्वायर, जानते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. L2 कितना है? 9L upon 10. क्या ऐसे लिख 9L सकते हैं upon बेटा? 10. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 9 स्क्वायर बाई 10 10 square. 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81. 81. और 10 का स्क्वायर 81. कितना आएगा? 100. 100. 100. डिवीजन कितना आ जाएगा? 0.81. 0.81. कितना आ जाएगा? 0.81. अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस के At is कंसेप्ट equal to क्लियर R1. हुए नहीं? Yes, sir, हुए। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग से नहीं बनेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर। No, नहीं sir. सर। चलिए आज की सेवा समाप्त हुई, फिर मुक्कालात होगी नेक्स्ट वीक में। सर ये क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस हमें सेंड कर दीजिएगा ग्रुप पे। इस तरह के क्वेश्चन से आइए क्वेश्चन, इस तरह के भी और ये भी तो आपको याद दिलाना पड़ेगा, व्हाट्सएप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस क्लास के बाद दूसरे काम में बिजी हो जाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं दे दूंगा, भेज दूंगा, ठीक है ना सर बेटा? सर कल का लेक्चर